केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का चक्का जाम और प्रदर्शन। कांग्रेस का महंगाई के विरोध में चक्का जाम। गंडई नगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुक्रवार को चक्का जाम किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसार प्रदेश सरकार कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देश पर 18 जून को पूरे प्रदेश में चक्का जाम पत्र जारी किया गया था। कांग्रेस का चक्का जाम केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर था। कांग्रेस द्वारा वह प्रदर्शन चक्का जाम गंडई के मैन चौक में दोपहर 12 से 12:05 तक किया गया। चक्का जाम में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा विभाग संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया तय था। चक्का जाम में मौजूद रहने वालों में पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह, खुसरो ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू, अयूब कुरैशी, विनोद ताम्रकर, चेतन देवांगन, क्रांत ताम्रकर, सूरज नामदेव, नारायण चतुर्वेदी, हबीब खान, शिव कुर्रे, अमित टंडन, गोवर्धन साहू, रामानुज रजक, कन्हैया कुर्रे शामिल हैं। केंद्र की नीति में आज महंगाई बड़ा मुद्दा है। यही मोदी सरकार है जो विपक्ष में महंगाई का विरोध करती थी। आज बहुमत की सरकार में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई हैं। जिला कांग्रेस के निर्देशानुसार 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम किया गया। लाल तारकेश्वर शाह, खुसरो, पूर्व मंडी अध्यक्ष, गंडई उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और 5 मिनट का किस चीज़ को लेके? केंद्र की जो नीति है और उस नीति में महंगाई सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब ये सत्ता के बाहर थे, जब मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी तो 67 रुपये 68 रुपये पेट्रोल को महंगा कहते थे। आज जब उनकी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल का कीमत है आसमान छू रहा है और मोदी जी शांत बैठे हुए हैं। मोदी जी है तो सब चीज़ मुमकिन है और बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो सामान है बाज़ार में इसकी कीमतें जो बढ़ रही है ये सिर्फ केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के हमारे ब्लॉक संगठन के मुखिया परम आदरणीय साहू जी और कांग्रेस के सभी हमारे सहयोगी साथी सांकेतिक रूप से 5 मिनट का चक्का जाम का आयोजन पार्टी के निर्देश से किए थे। और सर आगे कुछ अब आगे की नीति क्या है कांग्रेस की महंगाई को लेके? महंगाई को लेकर प्रदेश के जो नेता हैं वो उनके दिशा निर्देश से हम लोग संगठन की नीति। क्या आप लोगों के धरना, कांग्रेसियों के धरना प्रदर्शन करने से क्या महंगाई में कमी आ जाएगी? पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा, डीजल का रेट कम हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। अगर सारे प्रदेश, पूरे देश के अंदर में जितने प्रदेश हैं, अगर प्रदेश के लोग और प्रदेश के जो कांग्रेस शासित राज्यों के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अगर हमारी आवाम की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से ये संभव है। सर नाम और पद बताइए। लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, पूर्व मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव। राजधानी लखनऊ के थाना ताल कटोरा क्षेत्र में पुलिस बनकर किया टप्पेबाजी। बाइक सवार 2 युवक ने किया 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से पुलिस बनकर टप्पेबाजी। पुलिस का फर्जी दस्तावेज दिखाकर किया 60 वर्षीय महिला से टप्पेबाजी। पुलिस बनकर टप्पेबाजी जो ने चेन और कान के इयररिंग लूट। बाइक सवार युवक मौके से हो गए फरार। पुलिस बनकर चेकिंग के नाम पर किया टप्पेबाजी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना ताल कटोरा क्षेत्र का ये मामला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिसेस निखा तंजुम है। वैसे मैं एन ए खान के नाम से ज़्यादा जानी जाती हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? आज की घटना ये है कि मैं अपने स्कूल सेंट जेवियर्स हेड ऑफिस से जो कुसुम रॉय के सामने है वहाँ से निकली और मेन रोड पे आई। पैदल ही आई थी, मेरे पास कन्वेंसेस वक्त नहीं था। तो वहाँ पे एक आदमी ने मुझे कहा कि वो साहब आपको बुला रहे हैं, पीछे आप सुन क्यों नहीं रही? तो हमने कहा मुझे नहीं पता कौन है। तो देखा एक गेटअप पुलिस का लग रहा था। वो पुलिस था कि नहीं, लेकिन उसने मुझे कार्ड दिखाया और वो पुलिस का कार्ड बता रहा था। कहने लगा इतनी लूटपाट हो रही है, आज का पेपर नहीं देखा? मैंने कहा नहीं देखा। तो वो बोला कि सोने चांदी की दुकानें लूट गई हैं, आप ज्वेलरी पहन के नहीं चलिए, इसको रख लीजिए वरना आगे साहब आपसे 5000 रुपये का चालान ले लेंगे। तो मैंने लेके पर्स में डाल लिया। फिर वो कहता है निकालिए इसको, और उस आदमी से पहले उसने अंगूठियाँ ले ली। तो और वैसा ही करके उसे भी दिया। तो हमने दे दिया, लेकिन पर्स में डाल लिया था। तो फिर बोला कि इसको पुड़िया में लपेट देते हैं और इस पर साइन कर देते हैं, तब ले जाइए।
तब हमने निकाला, लेकिन हालांकि चेन वैसी होती वो पर्स के अंदर घुस गई, तो निकाल के दिया और उसने उसको पुड़िया पे साइन किया और पुड़िया बदल दी मेरी। लेकिन मुझे क्या था पुड़िया में आपके? पुड़िया में आपने क्या रखा था? मेरा पुड़िया में रखा था गले की चेन थी अच्छे खासे सोने की बड़ी, और कानों का ईयर रिंग उतरवा लिए थे, वो भी रखवा दिया। तो हमने उतारते नहीं, लेकिन ये था कि हम रख रहे हैं अपने पास। फिर उसने ले लिया उसे और लेकर के पुड़िया बदल दी। जब मैंने देखना चाहा तो कहना खोलिएगा नहीं, खोलिएगा। मैंने कहा क्यों मना कर रहे हो तुम मुझे? तो फिर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर था और वो बहुत पास भाग गया। मैंने बहुत आवाज़ें दी लोगों को, लोग रुकते कहाँ हैं आजकल। तो एक लड़का रुका, बेचारा आया, आंटी क्या हुआ, मैंने बताया तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। उसने फ़ोन किया सेक्टर पुलिस को, और जब तक वो आए ना आए वो फरार हो चुके थे। अपाचे ब्लैक कलर था शायद, या डार्क, कोई कलर डार्क ही था। बहरहाल मुझे एकदम से नहीं याद आता। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कहा है कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, आप घर जाएं, आके देखते हैं उसको। लेकिन इतनी देर हो गया, 1:30 बजे तक का हादसा है ये, तो अभी तक तो कोई। पहले भी आपके साथ कुछ? जी हाँ, मेरे पहले भी इसी अपने घर के सामने से हुआ था। सामने से 2 लड़के आए बाइक पे बैठे हुए, पीछे से मेरी गर्दन पे मारा, मुझे चक्कर आ गया और चेन लेके चले गए। तो हमको लगा कि ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं लग रही है। मैं पीछे दौड़ी, गले में हाथ डाला तो चेन गायब थी, और वो उस वक्त जो गाड़ी थी उस पर उन्होंने बटर पेपर लगा रखा था, पीछे से नंबर विजिबल नहीं हो रहे थे, तो मैं नंबर नहीं देख पाई। इसके लिए थाने को मैंने रिपोर्ट भी की, सब कुछ किया, प्रोसेस चली, बट कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक नर्सिंग होम की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नर्सिंग होम में उसके साथ सफाई कर्मी ने युवक ने जबरन दुष्कर्म किया है। मामले में पीड़िता की तहरीर पर बीकापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर पारा बाजार से है। प्रयागराज हाईवे के किनारे संचालित एक नर्सिंग होम का है। नर्सिंग होम में एक युवती नर्स के पद पर काम करती है। उसी नर्सिंग होम में एक साफ सफाई कर्मी युवक भी काम करता है, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता युवती और आरोपी युवक दोनों बीकापुर के गंडई गांव के ही रहने वाले हैं। पीड़िता युवती द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि वह रोजी रोटी के सिलसिले में नर्सिंग होम पर कार्य करती है। बताया जा रहा है कि घटना 12 जून के शाम करीब 3 बजे उसके गांव का ही निवासी आरोपी युवक पवन चौरसिया नर्सिंग होम पर पहुंचा। उन्हें अकेले में देखकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी द्वारा जांच सूचक गाली देते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और बोला कि तुम डॉक्टरी नहीं कर सकती हो। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 18 जून 2021 को कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत गंडई पूरे लाला की एक 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी किसी गांव में सफाई कर्मचारी भी है, उसने जहां पास में वो एक क्लिनिक में काम करती है, वो क्लिनिक फैजाबाद सुल्तानपुर हाईवे के निकट है, वहां पर उसके साथ विगत 12 तारीख को दुराचार किया। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने पर, इसकी शिकायत आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेह लद्दाख में फंसे 9 मजदूरों की हुई वापसी, गांव में खुशी का माहौल। बहराइच जिले के मिहीपुरवा विकास खंड के चहलवा ग्राम पंचायत के 1 दर्जन से अधिक मजदूर लेह लद्दाख गए हुए थे। वहां पर एयरपोर्ट के टर्मिनल का अतिरिक्त भाग बन रहा था, उसमें उन ठेकेदारों के मार्फत काम पर लगाया गया था। 1 माह काम चलने के बाद जब हवाई अड्डे पर तैनात सभी कर्मचारियों और मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ तो 57 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, जिससे पूरे हवाई अड्डे को रेड जोन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते 1 माह के पार हो गया। लॉकडाउन हो जाने के कारण मजदूरों को भुखमरी का सामना करने की नौबत आ गई, क्योंकि लेह शहर हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और मजदूरों को बाहर जाने की मनाही थी। यदि मजदूर एक बार हवाई अड्डे से बाहर जाते तो दोबारा उन्हें वापस हवाई अड्डे में प्रवेश नहीं मिलता। मजदूरों ने ठेकेदार से बात करके पैसे की मांग की तो उसने कहा कि हम तुम लोगों को वापस जाने का किराया नहीं देंगे और न ही कोई खर्चा। कुछ दिन बाद ठेकेदार मजदूरों को छोड़कर भाग गया। हिंदुस्तानी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन मजदूरों से मदद के लिए गुहार लगाई। लेह के सांसद ने मजदूरों से बात करके उन्होंने पूरी मदद की और स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद रहकर सभी अधिकारियों से सहयोग से मजदूरों की हवाई यात्रा का प्रबंध कराया। वापस लौटे मजदूरों में उपेंद्र
पुत्र कन्हैया लाल महात्म, पुत्र सरजू, सुनील पुत्र महात्म, ओम प्रकाश पुत्र राजेंद्र, संतोष कुमार पुत्र राजेंद्र, संतोष पुत्र अदालती, जवाहर, सत्येंद्र, लाल बहादुर आदि ने घर पहुंचकर खुशी जताई और लेह के सांसद जामयांग, सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी तथा सभी मददगारों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बहराइच से रिजवान खान की रिपोर्ट। उपेंद्र कुमार हैं। मैं ग्राम कुरकुरी कुआं चाहलवा, थाना सिजौली, ज़िला बहराइच के रहने वाला हूँ, जो कि लेह लद्दाख में हम काम करने के लिए गए थे। काफ़ी अच्छा चला, 1-1.5 महीना काम काफ़ी अच्छा चला और वहाँ कोरोना काल के चक्कर में हम लोग को काम बंद हो गया। 1-1.5 महीना वहाँ बैठ भी गए। हम ठेकेदार से बोले कि हमें घर पहुँचा दीजिए या टिकट बनवा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप घर भी नहीं जा सकते हैं, ना कि हम टिकट बनवा सकते हैं, आपको जो करना है वो करें। हमने जंगी हिंदुस्तानी भैया से बात किया और उन्होंने वहाँ के लेह लद्दाख के संसद से बात किए, डीएम से बात किए, एसडीएम से बात किए। उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और यहाँ के जितने लोग थे, फेसबुक व्हाट्सएप के लोग, उन्होंने हमारी बहुत मदद मिली और डीएम और संसद आके यहाँ एयरपोर्ट में लद्दाख में कोरोना टेस्ट कराए, हम लोग को टिकट बनवाए और वहाँ बैठाए एयरपोर्ट में, हम लोग चले आए। जंगी भैया को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या के शहर फैजाबाद बस स्टेशन की दयनीय स्थिति। अयोध्या जनपद के शहर फैजाबाद में बने मुख्य बस स्टेशन, जहां से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, कानपुर, बरेली, दिल्ली, प्रयागराज, इलाहाबाद, गोंडा, बहराइच, नौतनवा आदि अन्य तमाम जगहों की बसों का आवागमन रहता है, वहां पर बस स्टेशन की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। बस स्टेशन के पूरे यार्ड में जगह जगह पर गड्ढे हैं और यार्ड में अधिकतर जगहों पर पानी भर जाता है, जो एक तालाब का स्वरूप ले लेता है। इसमें गेट नंबर 1, जहाँ से आजमगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि जगहों की बसें जाती हैं। स्टेशन के गेट में एंट्री लेते ही पूरा बस स्टेशन यार्ड में जल भराव है, जिस कारण से उस गेट से कोई भी यात्री बस स्टेशन के अंदर आ जा नहीं सकता। उस स्थान पर यात्रियों के आने जाने की बात तो अलग, उस पूरे यार्ड में पानी भरे जाने के कारण बंदरों का एक छत राज फैला हुआ है। वह उस पानी में बसों पर बैठकर कूदते हैं, डुबकी लगाते हैं और तैरते हैं। यह समझ में नहीं आता कि यात्री बस स्टेशन की है या बंदरों के खेलने की कोई जगह या तालाब। इस बस स्टेशन पर कंडक्टर एवं ड्राइवरों के लिए बना हुआ है रेस्टरूम भी इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है, कोई खतरा हो सकता है। नगर निगम प्रशासन का ध्यान इस बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं जाता। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। अयोध्या में जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वहीं इस मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मकबूल साकिन मोहल्ला मियांगंज राठा हवेली का है, जहां जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। इस मारपीट में 3 लोग काफ़ी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि अयोध्या शहर के पूर्व एडीजे फैजाबाद के समधी और दामाद भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना में घायल हुए पिता व उनके 2 बेटे हैं, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसके चलते पीड़ित न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इस मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद भी कोतवाली नगर की पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोगों ने मोहम्मद अलीम को लोहे की रॉड से उनके सर पर हमला किया है। यह पूरा मामला 17 जून की दोपहर का बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों में पीड़ित में पिता और 2 बेटों के इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दबंगों के खिलाफ पूर्व में कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत है और पुलिस आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। अब देखने वाली बात यह है और सवाल भी यह उठता है कि आखिरकार पुलिस आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पीड़ित का घर, पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है, जिसमें इन लोगों ने एकजुट होकर 6-8 लोगों ने लाठी, डंडे, रॉड से एकजुट होकर ये सब आए और मारने लगे। और हम लोग अपने जहाँ साफ करा रहे थे, मगर इन लोगों ने एकजुट होकर मारना शुरू कर दिया लाठी, रॉड, डंडे से। इसमें हमें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हमारे भाई को आई हैं, जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हमारे
पिताजी को आई है जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया, और सर में आई है, उनके टाँके लगे हैं, और हमारा पैर भी फ्रैक्चर है इसमें। और इसमें अब तक कोई 24 घंटा बीत गया है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब हम तो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तारी की जाए इनकी, और इनकी नदी। कुदरत की मार, जनता लाचार, नदियों की मनमानी, चारों तरफ पानी ही पानी, आसमान से बारिश, जमीन पर बाढ़, बाढ़ से बेदम हुआ बहराइच यूपी। मानसून की बारिश में क्या होगा? तहसील मोतीपुर क्षेत्र के 2 दर्जन गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घाघरा नदी ने पिछले 1 सप्ताह से विकराल रूप धारण किया है। पहाड़ों पर बारिश से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुजौली क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायत बरखड़िया, सुजौली, चहलवा व जंगल गुलरिया के 2 दर्जन गांव चहलवा बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल से बहकर आने वाली कोड़ियाला और गेरुआ के संगम से बनकर चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से बहने वाली घाघरा नदी ने पिछले 1 सप्ताह से विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ प्रभावित चहलवा के प्रेम नगर गांव के 14 परिवार के लोग पिछले 4 दिनों से सरकारी स्कूल और पंचायत भवन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। शनिवार को तहसीलदार नवीन कुमार, नायब तहसीलदार शशांक उपाध्याय जंगल गुलरिया के बाढ़ प्रभावित गांव तुलसीपुरवा, नई बस्ती, गुप्तापुरवा, रामपुर रेतिया, धनपुर रेतिया, संपतपुरवा गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद ग्राम प्रधान पत्नी जंगल गुलरिया शुभ कुमार, प्रधान पत्नी चहलवा प्रीतम निषाद, प्रधान बरखड़िया जयप्रकाश पासवान ने तहसीलदार से बाढ़ प्रभावित लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है, जिस पर तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का आश्वासन दिया है। प्रधानों ने गांव का अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासन से बांध बनाने की भी मांग की है। बहराइच यूपी से रिपोर्ट रिजवान खान की। साहब लोगों को, अधिकारियों को हम लोगों ने मैसेज दिया, ये भैया हमारे चहलवा प्रधान हैं, कल हम लोगों ने मैसेज दिया और राजस्व की टीम पूरी मदद किया हम लोगों की, और भैया ने नाव भी भेजा। उस नाव से लोगों को यहाँ से बाढ़ प्रभावित लोगों को बाहर ले जाने का हम लोगों ने काम किया। और अधिकारी जो राजस्व विभाग के आए उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं ईमानदारी से, जिनकी रेगनू में ज़मीन नहीं है, उनको रेगनू में ज़मीन देने का काम करेंगे। 4-6 दिन के अंदर यहाँ से लिस्ट बना कर दी जाए, जिनकी रेगनू में ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन बरखड़िया में दिया जाएगा। और चहलवा के प्रधान जी से भी उन्होंने कहा कि देखिए आपके यहाँ अगर ज़मीन हो तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको भी हम बाहर निकाल कर। मोगली पाठशाला को आगे बढ़ाएंगे डीएफओ वधावन। पत्नी संग मोगली पाठशाला में पहुंचे डीएफओ, बच्चों के साथ बिताया समय। मोगली बच्चों को डीएफओ ने वितरण की खेल सामग्री। कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज कार्यालय पर 2 वर्ष पूर्व पीएससी कमांडर सत्येंद्र कुमार ने जरूरतमंद बच्चों के लिए एक मोगली पाठशाला की शुरुआत की थी। पाठशाला की शुरुआत 5 बच्चों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या वर्तमान समय में 350 के करीब पहुंच चुकी है। पाठशाला में मोतीपुर व आसपास के गाँव के बच्चे शामिल हैं। पाठशाला में पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि कम न हो, इसके लिए इस पाठशाला को आगे बढ़ाने का जिम्मा प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप वधावन ने ले लिया है। पाठशाला में प्रतिदिन बच्चों को वन कर्मी व पीएससी के जवानों द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का वादा किया है। इस दौरान डीएफओ ने बच्चों को खेल सामग्री, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बैट बॉल आदि वितरण किया। डीएफओ आकाशदीप वधावन ने बताया कि पाठशाला में बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ ही खेल कूद में भी आगे रखना है। जल्द ही बच्चों को ड्रेस, किताबें की सुविधा भी दी जाएगी। मोगली बच्चों की देखरेख पशु चिकित्सक वीरेंद्र कुमार वर्मा को सौंपी गई है, जो बच्चों की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को मोगली पाठशाला में वन क्षेत्राधिकारी इरफान अहमद, वन दरोगा आलोक मणि त्रिपाठी, मिथिलेश राजपूत, सफीक अहमद आदि लोग मौजूद हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व सीडीओ भी पाठशाला में देंगे बच्चों को शिक्षा। डीएफओ आकाशदीप वधावन ने बताया कि पाठशाला को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ समेत कई अधिकारियों को सप्ताह में एक बार मोगली पाठशाला में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा भी बच्चों को कुछ बेहतर सिखाने का मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एसटीपीएफ के प्लेटून कमांडर पीएसी के एसआई सत्येंद्र कुमार ने एक पहल शुरू करी थी बहुत अच्छी मोगली स्कूल की 2 साल पहले, जिसमें 5 बच्चों को जोड़ा गया था और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया और 2 साल में 350 बच्चे इस मुहिम में जुड़ गए हैं। अब क्योंकि एसआई सत्येंद्र कुमार की ट्रांसफ़र होके वो प्रमोट होके यहाँ से चले गए हैं, बट उनकी जो नेक पहल है इसे हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे।
इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं जब पिछली बार आके इन बच्चों से इंटरेक्ट किया, कई बच्चों ने इच्छा जाहिर करी कि हमें खेलने के लिए यहाँ पे कुछ सुविधाएं मिले, तो उसी के तहत हम धीरे धीरे बच्चों को कुछ कैरम बोर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फुटबॉल्स प्रोवाइड करी है, कुछ हमने बैडमिंटन की किट्स प्रोवाइड की हैं और धीरे धीरे क्रिकेट की और किट्स भी आ रही है। इसी के तहत हम आगे और भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक यूनिफॉर्म भी मिल जाए। बच्चों को यहाँ पे जब भी खेलने आए 2 घंटे पढ़ने और 2 घंटे शाम को खेलने जब आते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को यूनिफॉर्म्स और इनकी ये भी डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएगी। और उनकी किताबें भी हम बात कर रहे हैं अलग अलग NGO से भी जुड़ के, ताकि इससे कोई भी किताबें जो है वो भी बच्चों को पढ़ाएं। इसमें मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि हम DM साहब को, कप्तान मैडम को, CDO साहब को, सबको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और भी ऑफिसर्स और उनके वाइफ्स को भी आगे जोड़ने का प्रयत्न है, ताकि वो भी आके यहाँ पे इस मुहिम को आगे चलाएं। लखनऊ के फैजुल्लागंज में दाऊद नगर चौराहे के पास खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ओवरलोडिंग मोरग ले जा रही डंपर पलटी, ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन बना रहता है ये खतरा। पुलिस की लापरवाही के चलते दिन भर नो एंट्री में बड़े वाहन गुजरते हैं। पतली सड़क होने के कारण बना रहता है ये खतरा। मौके पर पहुंचे घैला चौकी इंचार्ज दीवान असलम खान, मड़ियाऊ इंस्पेक्टर मनोज सिंह। गाड़ी के नीचे काफ़ी देर से दबा है ड्राइवर, पुलिस बनी है मूक दर्शक। चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे हैं शव को। बिना नंबर के चल रही थी डंपर, आगे भी नंबर नहीं और पीछे भी नंबर नहीं। सवाल ये है कि आखिर किस के सर पर बगैर नंबर के या नंबर बिना गाड़ी चला रहा था।